तो आज हम लोग कुछ जो बधाई नंबर्स हैं और कुछ इक्वेशन की कुछ आज प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ आज पीपीटी के द्वारा आपके समक्ष ये विषय रखूंगा और आपको वो पीपीटी जो है बाद में आपके ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, राइट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का, जो आपको पहले इंट्रोड्यूस किया गया था इसको। और आइए देखते हैं ये जो आज का जो टॉपिक है। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी मेरी, और मेरी आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। मैसेज करिए। यस। इस ओके ओके। तो आइए देखते हैं। तो आइए आज इसके बारे में हम जानते हैं, जो पहले हम जान भी चुके हैं कुछ, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको। आप जानते हैं कि हमारे ऋषियों ने ये जो डिफरेंट साइजेस और शेप के बारे में, जो डिफरेंट अलग अलग सोलर सूत्रों को यूज करते हुए कुछ शेप बनाई थी, तो उनको क्या कहा था? उनको रज्जु या सुल्ब सूत्र कहा उन्होंने। रज्जु और सुल्ब इन संस्कृत, सुल्ब इन संस्कृत, तो ये उन्होंने कहा था। और जो सुल्ब सूत्र हैं वो कितने हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सुल्ब सूत्र की बात जो है, उसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे टॉपिक पर। चार आपके ये सूत्र हैं, सुल्ब सूत्र। मेन रूप से वैसे तो सात है, लेकिन चार ज्यादा फेमस है। पहला बोधायन है, अपस्तंभ है, कात्यायन है और मानव है। ये आज जो है इसके बारे में काफी रिसर्च पेपर भी है, तो आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है। बहुत अच्छा बुक भी है, इनकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। और आइए और देखते हैं। अ, ये जो आप देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कोसाइन नंबर्स के एप्लीकेशन पहले ही आप जान चुके हैं। कोसाइन numbers are such numbers that sum of two square of the first two numbers is equal to the square of the third number। ये आप जानते हैं। जैसे एग्जांपल दिया यहाँ, 3 4 5 आर द कोसाइन नंबर्स, और 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, जो पाइथागोरस की जो हम बात करते हैं। और कोसाइन नंबर आर दोज नंबर इन विच ऑल द नंबर्स आर रेशनल विच आर फाइनाइट। और द व्हेन कोसाइन नंबर आर नॉट रेशनल, are rational numbers which are infinite. When Bodine numbers are not rational, these numbers are called imperfect Bodine numbers. Perfect Bodine numbers वो हैं जो अ, जो रेशनल नंबर है। और when Bodine numbers are not rational, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि these numbers are called imperfect Bodine numbers, right? ये imperfect Bodine numbers है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने कल जो है ये भी डिस्कस किया था कि इनको कैसे लिखा जा सकता है। एंगल, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये जो है बताया गया था, राइट। ठीक है। और एक और एंगल है जिसमें P2 और S2 लिखा गया था। ठीक है। और ये एक आपको
जो दिखाई दे रही है आपकी फिगर, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें हमने ये कल डिस्कस किया था कि वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र उर्दू तिरेखा, इसमें जो वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र कौन सा यूज होगा ये भी हमने डिस्कस किया था। तो आप ये देखेंगे इसमें कौन सा सूत्र यूज किया था, वर्टिकली क्रॉसवाइज, यानी अ, आपका जो सूत्र था वो उर्दू तिरेखा था। तो ये जो है इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के हमने एंगल फाइंड आउट किए थे। तो ये इस प्रकार से किए हुए थे, आप देख रहे होंगे। पहला जो है वर्टिकली मल्टीप्लाई बेस के लिए, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई के लिए हम जो है करते थे जो पेंडिकुलर के लिए, और H1 और H2 को मल्टीप्लाई हमने करना था वर्टिकली, वो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो है तरीका था, आप समझ गए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा कैसे फाइंड आउट किया था। तो, और ये आपका तरीका था, ये मेथड था, आपके पास ये मेथड है ना। ये सब आपने देखा। तो आइए जो है ये आपका क्वेश्चन है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन बीटा इज इक्वल टू 5/13, तो बताइए साइन थीटा प्लस बीटा कैसे होगा, cos थीटा प्लस बीटा कैसे होगा, टेन थीटा प्लस बीटा, और ये सब जो है अ, आपको फाइंड आउट करने थी। तो मुझे लगता है कि ये आप शायद इसको तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, है ना। बताइए यस और नो। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इफ अगर cos थीटा 3/5, साइन बीटा 5/13, बताइए जरा इस, कर सकते हो फाइंड आउट। यस, मैं तो कह रही यस, बिल्कुल ये आसान है, हमने कल प्रैक्टिस इसकी की थी। आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसका क्वेश्चन जो है ये जरूर आप इसको कर लेना इसको, राइट। क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वैसे तो ये वीडियो अपलोड की जाएगी तो वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि थीटा जो एंगल है कोस थीटा 3/5 है। तो पी बाई एच ये होता है, बी बाई एच होता है, तो 3 एंड 5 ये आ गया, 4 हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और इसी प्रकार से साइन बीटा 5/13 है, तो साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है, तो 5 और 13 ये आ गया, और इसी प्रकार से वो बेस जो है 12 ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो थीटा प्लस बीटा तो कैसे किया आप समझ गए होंगे। हम्म। तो ये आपका आंसर आया 16, 63, 65। तो बताइए जरा, अब ऊपर के ये सब एंगल्स आपके फाइंड आउट हो जाएंगे, साइन थीटा प्लस बीटा, कोस थीटा प्लस बीटा, टेन थीटा प्लस बीटा, ये सब आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी, राइट। ठीक है। तो ये आंसर सबके जो है आपके आ गए हैं। आपके जो है ये सब के आंसर मैंने लिखे हैं, तो आप इसको आप टैली कर लेना, आप जो है टैली कर लेना इसके आंसर्स को, ठीक है। ये सब जो है आंसर टैली कर लेना जो आपको बताए गए। तो आप बताइए, बुधाई नंबर ऑफ एंगल्स 75 डिग्री कैन बी इवेलुएटेड लाइक दैट, है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट द टी रेशियोज, फाइंड द टी रेशियोज ऑफ, या फाइंड आउट द बुधाई नंबर ऑफ एंगल्स 75 डिग्री, तो यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स। तो आप जो है अपनी तरफ से 30 एंड 45 डिग्री जो है आपको आप ले लेना। 30 डिग्री के ये है, 45 के 1 और 2 कल भी डिस्कशन हुआ था। और इसी प्रकार 75 डिग्री ये आ जाता है ना। आपका कल हुआ था ये 75 डिग्री का। तो अब इसमें से हम जो है कैसे एवेल्युएट कर लेंगे, आप जानते ही हैं, साइन 75 पी बाई एच होता है, तो ये पी बाई एच हो ही गया यहाँ से। इसी प्रकार कोस 75 यहाँ से आ गया है, इसी प्रकार टेन 75 डिग्री यहाँ से आ गया है। और
ये जो है कोसिकेंट 75, सेकंड 75, कोटेंजेंट 75, यहाँ से वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से आप जो है, अगर ये पूछा जा सकता है आपसे, देखो ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी, कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि फाइंड द कोसाइन नंबर्स ऑफ एंगल 15 डिग्री, 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री आप जो है निकाल सकते हैं, है ना। तो आप बताएं जरा। तो कैसे आ जाएगा आपकी, पहले 45 लिखे, 45 डिग्री के और फिर 30 डिग्री के, और उसके बाद जो है आप जानते हैं 15 के फाइंड आउट करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का रूल यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने इसकी जो एवेल्युएशन सब कर ली है, साइन 50 का आंसर आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होंगे कि फाइंड आउट द ऑल द टी रेशियोज ऑफ 15 डिग्री, इस प्रकार से आप जो है ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ रहा होगा और इसकी प्रैक्टिस हो रही होगी आपकी, है ना। ये आपको जो रूल है क्लियर है ना सभी को, इज इट ओके टू एवरीवन? आई थिंक जो है मुझे लगता है सबको ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी ले चुके हैं ये क्लास, और ये सब जो है इसके फॉर्मुलेशन हो गया है ना। फिर भी ये अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग तरह से जो हो रहे हैं, तो आपके माइंड में ये पक्के हो जाएंगे। ये सब वैल्यूज 15 के अकॉर्डिंग जो है ये सब वैल्यूज आपकी आ रही है, ठीक है। और किसी ने इसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और ये मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी सभी को। और चलिए आगे। अब ये एंगल 90 डिग्री, कल भी हमने बात की थी कि अगर एंगल 90 डिग्री का करना है तो 45 का डबल भी कर सकते हैं, राइट। तो 45 आप जानते हैं, और फिर 45 प्लस 45, तो ये 90 हो गया। तो 90 वाला जो कोसाइन नंबर्स, ये 022 हो गए, अगर इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो 011 हो गया। और ये अब सारी वैल्यूज फाइंड आउट यहाँ से, साइन 90, कोस 90, यहाँ से टेन 90, और कोसिकट 90, सिकंड 90, टेन 90, यहाँ से ये सब वैल्यू ये आ जाती है, राइट। अब इसी प्रकार से 180 डिग्री का आप 90 और 90 को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री ये आ जाता है। तो 180 डिग्री कैसे आई आपको पता ही है ना। तो आप जानते हैं ये 180 के जो बथाई नंबर कैसे आए हैं, ये ऑलरेडी जो है इंट्रोड्यूस, तो -101 कैसे आए हैं ये आपको पता है ना। एक बार मुझे यहाँ पर मैसेज लिखे, चैट करें कि क्या आपको ये क्लियर हो गया कि -101 कैसे आए। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? बताएं जरा, क्या सबको क्लियर है ये? यस यस यस, राइट। ये सबको क्लियर है, तो -101, राइट। ये सबको बिल्कुल क्लियर है। और माय आप देखिएगा यहाँ साइन 180 डिग्री। अब अब हम दूसरा वे, आप जानते हैं ट्रेडिशनल वे कैसे आ सकता है, लेकिन यहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स से 180 डिग्री की वैल्यू कैसे आ रही है। आप फॉर्मूला वही लग रहा है आपका सेम, एक ही फॉर्मूले से सब वैल्यू ये आपकी कैलकुलेट हो रही है, राइट। आप देखिएगा एक ही जो है फॉर्मूले से कितनी वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो रही है। और 0 डिग्री की जो है इस वजह से भी 0 डिग्री हो सकता है, 90 को 90 में से माइनस करें तो ये 101 इस प्रकार से, और इसी प्रकार से हम है साइन 0, कोस 0, टेन 0, कोसेकेंट 0, यहाँ से इस टेबल से फाइंड आउट ये की जा सकती है, राइट। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये आंसर जो है फाइंड आउट हो रहा है। तो इसी प्रकार से 180 डिग्री आपको 225 का अगर निकालने हैं रेशियोज, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द cosine find the t ratios, है ना, of angle 225 using Vedic mathematics। तो आप जानते हैं कि कैसे इसका निकाल सकते हैं। पहले आप 90 का आप लिख सकते हैं, 90 से 180 आ जाएगा, 180 प्लस 45 तो ये 225 आ जाएगा।
इसकी जो है वैल्यू, इसके जो कोसाइन नंबर है, तो ये भी आपको सब आपके क्लियर हो गए होंगे कि हाउ टू इवेल्युएट द कोसाइन नंबर ऑफ 2 to 5, है ना? इट्स ओके एवरीवन। तो देखिएगा ये सब वो आपके जो रेशियो है ये सब इससे आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? तो ये सब आपके 135 डिग्री के, तो ऐसे ही 135 कैसे हो सकता है? आप देखो 90, ये तो 2 to 5 हो जाएगा। 135 कैसे आ सकता है? 180 माइनस 45 करेंगे तो 135 हो जाएगा, राइट, है ना? ये 135 आ जाएगा, तो माइनस करने से हुआ। तो आप जानते होंगे कि किस प्रकार से 135 की भी टी रेशियो इसी से इवेल्युएटेड की जा सकती है। यानी आपने देखे कितने क्वेश्चन जो है एक ही फॉर्मूले से आपके जो है यहाँ से ड्राइव हो रहे हैं, एक ही फॉर्मूले से। तो ये बहुत ही कितने आपके लिए सरप्राइज है, ये आपके लिए, हमारे लिए भी बहुत ही, ये जो ट्रिग्नोमेट्री को आसान बनाना है, सब टी रेशियो जो है इसी एक ही फॉर्मूले से आ गए। अब 90 माइनस थीटा बताइए, 90 माइनस थीटा शायद कल डिस्कस हुआ था, नहीं हुआ था क्या? हुआ था। 90 माइनस थीटा बताइए, यस और नो। कल डिस्कस हुआ था क्या? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा हुआ था क्या? बताएं जरा, यस और नो लिखिएगा, यस और नो। 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा? लिख नहीं रहे हैं अभी आप लोग? नो, नहीं हुआ था। तो देखो 90 डिग्री की तो वही जो है आपकी जो ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। और थीटा डिग्री जो है आप लिख लीजिए cos थीटा sin थीटा 1। तो यहाँ से अब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा के भी बताए नंबर्स और टी रेशोज यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब 90 माइनस थीटा आप जानते हैं, एंगल को अगर माइनस करते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है? तो 0 into cos थीटा, तो ये तो आपका 0 हो ही गया। 1 into sin थीटा, अगर ये प्लस करेंगे तो ये 0 प्लस sin थीटा आ गया। तो इसी प्रकार से क्रॉस वाइज करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, और 1 into 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सारी की सारी टी रेशियोज यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा सब यहाँ से ही इवेल्युएट हो रही है, आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये, कि किस प्रकार से हम जो है एक ही फॉर्मूले से सारी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना? अच्छा लग रहा होगा कि हमें ये सब लर्न करना ही नहीं है, आपको ये सब लर्न करने ही देंगे। आप देख रहे हैं कि ये 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सारे पॉजिटिव होते हैं। और आप देख रहे हैं कि साइन कोस और 1 की जो कोसाइन ये नंबर्स हैं, इसी से ही सारी वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। अब 90 प्लस थीटा आप देखिएगा, 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा के भी इसी प्रकार से 90 आपने लिखा और थीटा लिखा, और 90 माइनस 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा का जो है आप फॉर्मूला लगाइए, एंगल पॉजिटिव का फॉर्मूला लगाइए। तो ये हुआ आपका माइनस साइन थीटा कोस थीटा 1, राइट? तो ये सब जो है आपका ये कोसाइन नंबर आ गए और सब टी रेशियोज यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सारे टी रेशियोज आप इसी फॉर्मूले से सब फाइंड आउट कर लेंगे। आप जानते हैं, आप ये देखो कि कितना अच्छा लग रहा होगा कि एक ही फॉर्मूले से सारी वैल्यू आ रही है, इवेल्युएट हो रही है, राइट, है ना? तो आप देखिएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा देखिए, 180 के आप जो है कोसाइन नंबर लिखिए -101 आप लिख सकते हैं, राइट? -101 आप लिख सकते हैं। अब थीटा की आप जानते हैं, थीटा क्या हुआ? cos थीटा sin थीटा 1। लिख लिया। अब आप लिखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा के कोसाइन नंबर्स क्या होंगे? बताएं जरा, 180 माइनस थीटा के कोसाइन नंबर्स क्या होंगे? आपको समझ में आ गया होगा कि कोसाइन नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अब जो है सब टी रेशियो जो है सब इसकी फाइंड आउट हो सकती हैं। 180 माइनस थीटा की सब कोसाइन नंबर जैसे आ जाएंगी। और 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा, साइन कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोसेकंड 180 माइनस थीटा, सेकंड 180 माइनस थीटा, यहाँ से सभी कोसाइन नंबर से यहाँ एवेल्युएट हो रही है।
इज इट ओके बेटा? नाउ इट इज अंडरस्टूड टू ऑल। हाँ, ये सबको समझ में आ रहा है ना कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए एक ही फॉर्मूले से हम क्या क्या निकाल पा रहे हैं, कितना निकाल पा रहे हैं। और ये सब हो चुका है ऑलरेडी, 180 माइनस थीटा, राइट। और अब देखिए 360 माइनस थीटा। 360 कैसे निकाल सकते हैं? आप जानते हैं, आप अगर 18, आप पहले 45, आपको पता है 45 से 90, 90 का डबल 180, जो एक फॉर्मूला कल डिस्कस किया था आपसे, उससे फॉर्मूले की हेल्प लेकर के आप 360 तक पहुंच सकते हैं। दो तीन स्टेप में फॉर्मूला सबका एक जैसा है। और 360 माइनस थीटा कि ये जो है बोधायन नंबर, ये आपके आगे है cos थीटा माइनस साइन थीटा और 1। और आप देख रहे हैं कि ये जो है साइंस 1 है साइन 360 माइनस थीटा के बोधायन नंबर। और इसके सब की टी रेशियोज यहाँ से फाइंड आउट। कितना आसान है आपके लिए, हमारे लिए कितना आसान है। एक ही सूत्र से सब वैल्यू इससे फाइंड आउट हो रही है। बहुत अमेजिंग है ये, राइट। बहुत ये अगर अगर ये बाहर अगर ये आउट होता है इवेल्युएट के लिए, तो इससे एक बहुत रिवोल्यूशनरी कुछ नया बन करके आएगा कि इतना जो है एक ही फॉर्मूले से इतनी वैल्यू आप निकाल रहे हैं। इट्स ग्रेट। अब कल ये डिस्कस किया था कि अगर एंगल ए है और एंगल ए के बोधायन नंबर कोस ए साइन ए और 1 लेते हैं, और एंगल बी के कोस बी और साइन बी और 1 लेते हैं, तो ए प्लस बी एंगल करेंगे तो उसके जो बोधायन नंबर्स हैं क्या आएंगे, ये आपको कल हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। ठीक है। आप आप देखिएगा, इससे अब सारी वैल्यू इसी से फाइंड आउट हो गई है। तो कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट हो रही है देखिएगा। आप देखिए साइन ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से आ रही है, कोस ए प्लस बी की भी वैल्यू यहाँ से आ रही है, और टेन ए प्लस बी की भी वैल्यू यहाँ से आ रही है, राइट। तो इसी प्रकार से अगर ए और ये बी है और हम ए माइनस बी क्या जो है बोधायन नंबर्स यहाँ से इवेल्युएट कर लेंगे, तो इसी प्रकार से जो साइन ए माइनस बी की भी वैल्यू यहाँ से आ गई है। और आप जानते हैं कैसे आएगी, कोस ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ से आ गई है, टेन ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ से आ गई है, सब वैल्यू यहाँ से आ गई। तो इसी प्रकार से आप डबल एंगल की फाइंड आउट करें। जैसे एंगल ए है, कोस ए साइन ए 1, और दोबारा फिर कोस ए साइन ए 1 लिया है, तो आप जो है अगर एंगल डबल ऐड कर देते हैं तो डबल हो जाएगा ये। तो आपका जो है ये डबल एंगल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, टू साइन ए कोस ए का 1 जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से टू साइन 2a की वैल्यू यहाँ से आ गई है, वो सेम फॉर्मूला है। कोस 2a की वैल्यू यहाँ से आ गई है, टेन 2a की वैल्यू आपका जो है परपेंडिकुलर बेस से आ गई है। तो केवल और केवल एक ही फॉर्मूले से सब वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो रही है। स्टूडेंट्स आइए, कल यहाँ तक हो गया था और उसके आगे हमने कुछ नए क्वेश्चन भी लिए। अब आइए थोड़ा आगे चलते हैं। एंगल 3a आप लिख लीजिए ये, क्योंकि वैसे तो आप वीडियो देख करके वहां से ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम्म, तो इसको हम जो है कैसे आगे करेंगे देखिएगा जरा। अब जो है हम बात कर रहे थे कि 3a की, और a और 2a हमें पता है। ए एंगल का जो उदाहरण नंबर है कोस ए साइन ए और 1 है, और 2a के भी हमें पता है। अगर नहीं पता है तो आप निकाल लेते हैं, राइट। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और 2 साइन ए कोस ए, जो आपका ट्वाइस एंगल का जो फॉर्मूला था वो भी आप ले सकते हैं ना। जैसे आपने क्या लिया था कल, बताएंगे जरा कोई ट्वाइस एंगल का फॉर्मूला कल बताया था एक। अगर एक्स वाई और आर हो तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र था बेस, और टू एक्स वाई था, है ना, और आगे 1 था, यानी स्क्वेयर था। ऐसे कल हमने डिस्कस किया था। तो उसी को देखते हुए यहाँ कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर और 2 साइन ए कोस ए और 1 जो है लिया है। अब स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है एंगल 3a के बोधायन नंबर्स, राइट। तो बताइए जरा
एंगल 3A के जो बधाई नंबर्स कैसे फाइंड आउट होंगे उसको हमें देखते हैं, है ना। ये स्टूडेंट्स ये है बधाई नंबर एंगल 3A के, है ना। आप देख सकते हैं कैसे आएंगे। वही सेम फॉर्मूला स्टूडेंट्स कि पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यानी अगर हम कोस ए को कोस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और साइन ए को 2 साइन ए कोस से करें तो ये जो 3 जो लिखा है 3 साइन स्क्वायर ए ये उसने कुछ दोनों को ऐड करने से ये आ जाता है। तो आप देखेंगे इसको। हम्म, ये भी इसका जो है आपका ये फॉर्मेट आ जाएगा कोस 3A माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस ए, राइट। और 3 कॉस के साइन माइनस साइन क्यूब, ये भी जो है ये वर्टिकली से मल्टी क्रॉस वाइज से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपको स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला वही है सेम, जो आप एंगल एडिशन ऑफ एंगल्स का जो आप कर रहे हैं फॉर्मूला सेम है। तो A+2A यानी 3A। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो आगे इसको क्या करना है, वही इसको आगे जो है उस फॉर्मेट किया जा सकता है। क्या किया है इसमें देखिए जरा। कॉस क्यूब ए माइनस 3 और साइन स्क्वायर ए को हमने कॉस में चेंज कर दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और वहां पर 3 कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर को हमने साइन स्क्वायर में चेंज कर दिया है। तो यानी पहले वाला सारा कॉस में बन जाएगा, दूसरे वाला सारा साइंस में बन जाएगा, साइन, राइट। तो आप देखेंगे ये इसका प्रारूप स्टूडेंट्स आया है। 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ये पहले को कैलकुलेट करने से ये आ जाता है। और दूसरे को कैलकुलेट करने से ये आता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, इट्स ओके स्टूडेंट्स, इट इज ओके टू यू। ये अंडरस्टूड हो गया है सभी को यहाँ तक? ये सभी को अंडरस्टूड हो गया है क्या? यस बताइए जरा सभी। यहाँ तक अंडरस्टूड हो गया है कि भी अगर हमने बधाई नंबर्स 3A के फाइंड आउट करने हैं तो कैसे फाइंड आउट करने हैं? मुझे लगता है कि सभी को क्लियर हो गया होगा क्योंकि फॉर्मूला वही है सेम। एक ही फॉर्मूला है, देखिएगा आप एक ही फॉर्मूले को कितनी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। 100 से ज्यादा कंसेप्ट हमने एक ही फॉर्मूले से कर लिए हैं। तो, स्टूडेंट्स देखो, साइन 3A का फॉर्मूला देखो, यहाँ से आगे साइन 3 P/X है ना, P/X। ये स्टूडेंट्स आपका जो 3 साइन ए माइनस 3 साइन 4 साइन क्यूब, देखिए यहाँ पर वैल्यू आपकी आई हुई। आप देख रहे होंगे यहाँ पर P के नीचे परपेंडिकुलर के नीचे 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये वैल्यू यहाँ पर आई हुई है, राइट। और cos की वैल्यू आई हुई है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स साइन 3A cos 3A की वैल्यू आप जो है लिख सकते हैं, है ना। और इसी प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ से टेन 3A की वैल्यू भी लिख सकते हैं, कैसे? P/B, P और B को अपन और हम उसको cos से हम डिवाइड करते हैं, है ना। तो आपका जो है cos क्यूब से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है। इसी प्रकार से cos-secant 3A की भी वैल्यू आ जाएगी, cos-secant 3A की भी, cotangent 3A की भी वैल्यू ये आपकी आ जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर इसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर क्या आप इसको अभी अभी तक जो आपने सीखा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वहां तक तो ये हो गया। अब स्टूडेंट्स इसको नए फॉर्मुलेशन भी की जा सकती है ना, इसी को आगे बढ़ा दो, इसी को प्रोसीड कर दो। अगर हमें 4A का आपने फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स 3 का हमें पता है, 3 का ये पता है कि 4 cos क्यूब ए और माइनस 3 cos ए ये बधाई नंबर है। और 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए आपके बधाई नंबर है। तो इन्हीं को यूज करते हुए स्टूडेंट्स अगर हम निकालना चाहें 4A के,
तो नए फॉर्मुलेशन भी जो अभी तक नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, वो हम जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।